हेलो गाइस, तो क्या हालचाल भाई। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए। एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ घर हैं और कुछ और है। रेफरेंस मैंने यूट्यूब से लिया था, किसी की एक वीडियो थी। उसका चैनल है द एडम के नाम से, उन्हीं का एक रेफरेंस लिया है जिसको हम रिक्रिएट कर रहे हैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके कि मैंने उसमें कितनी प्रोसेस कर ली है। तो उसके बाद आज मैं उसमें चांसेस है शाम तक उसके अंदर कलरिंग मतलब टेक्सचरिंग वगैरह करके उसको सेटअप को लगभग रेडी कर लूंगा। सिर्फ उसका रेंडर वगैरह रह जाएगा। तो अभी मैं लेके चलता हूँ ये। अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो भाई अब आगे चलते हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना ऑन कर लेते हैं ब्लेंडर। मैंने भाई दोनों ब्लेंडर डाउनलोड करे हुए, जो लेटेस्ट है वो भी और 3.6। मुझे प्रिफरली मैं यूज करता हूँ 3.6 को, क्योंकि इसमें एड ऑन्स वगैरह लगे होते हैं। और जो 4.4 है जो लेटेस्ट है उसमें एड ऑन्स जल्दी से लग नहीं पा रहे अभी। तो उसमें कुछ ग्लिच है, तो इसलिए इसी को प्रेफर करता हूँ मैं। तो भाई मैंने उसका नाम रखा हुआ है सीन 1। तो अपनी स्क्रीन पे ही है, सीन 1 दिखा देता हूँ मैं। तो ये मैं अपने सीन 1 में आ गया हूँ। और देखो भाई, ये तो उसका कैमरे के साथ में उसको लगाया हुआ है तब ऐसा दिखाई दे रहा है वो। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कैरेक्टर ले रखा है, ये मेन हाउस है इसका। ये मेन हाउस है जिसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट नहीं, इनको सबको मैंने मर्ज किया हुआ है। उसके बाद में ये इधर सेकंड हाउस है ये, और ये वाला जो इस साइड है ये डुप्लीकेट है। लेकिन फील नहीं हो रहा हो कि डुप्लीकेट है, क्योंकि उसका एक एरिया दिखाई दे रहा है, इसका दूसरा एरिया दिखाई दे रहा है। ये और ये वाला हाउस भी डुप्लीकेट है, पर इनमें भी दिखाई कम ही देगा क्योंकि डुप्लीकेशन पता नहीं लगता। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको पास ले जाके, तो भाई ये कुछ इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। भाई ये हमारा पहला घर है, आप इसको देखो, इसको चेकआउट करो। ये साइड में ये विंडो, ये बनी बनाई मिलती है इसके अंदर। ब्लेंडर के अंदर आप उसको चेकआउट करोगे तो बनी बनाई ये मिल जाती है। जैसे शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो आप नीचे जाओगे, मैश के अंदर में सबसे नीचे वाला ऑप्शन होता है। इसमें आप जैसे नीचे जाओगे, ये आर्क मैसेज, ये होते हैं आर्किटेक्चरल मैसेज। ये बनी बनाई मिल जाती है, जैसे रूम है, डोर है, रेलिंग वगैरह, ये सब कुछ बनी बनाई आपको मिल जाती है। ये हमारा पहला हो गया जिसमें मैंने डोर और विंडो तो बनी बनाई ली है, बाकी चीजें मैंने क्रिएट की है खुद से। आप इसकी वो देखो, बाउंड्री को भी, इन सभी चीजों को ब्लेंडर में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये बाउंड्री है, इसको डिजाइनिंग वाला ये ब्लेंडर में वो एक एड ऑन है उसको यूज करा हुआ है। कर्व के अंदर आप यूज करोगे ना, जैसे ही किसी लाइन को आप यूज करोगे तो उसके अंदर कर्व आएगा, कर्व का ऑप्शन आता है। जब कर्व में जब आप जाओगे तो नीचे आप प्रोफाइल उसकी चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये तो सब रेलिंग सिंपल है। और एक चीज और कि इसको लाइट वेट करने के लिए मैंने यूज करा है ज्यादातर एरे। जैसे ये रेलिंग वगैरह इन सबको एरे से क्रिएट किया क्योंकि वो आसान था और इजी था। और जो ये साइड की आपको दिखाई दे रही होगी ये पट्टियां, इनको एक बना के एरे यूज करके और बाद में बुलियन कर रखा है, जिससे ये क्रिएट हो गया आसानी से। अभी इसको देखो आप, ये हमारा एक घर था, और इस घर का देखो आप। इसकी इस घर में अभी एक चीज बाकी है, वो इसकी आउटर शेड की जो बाउंड्री है वो अभी क्रिएट करनी बाकी है। वो क्रिएट होगी, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें टेक्सचरिंग का काम स्टार्ट होगा। तो ये देखो आप, इसकी भी रेलिंग वगैरह सब ऐसे क्रिएट की हुई है। इसकी जो मैंने जो ये रखी हुई है स्टेप्स, सीढ़ियां, स्टेयर्स, इसको रखा हुआ बिना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल फ्लैट रखा हुआ है, जैसे नॉर्मली नई लगाई हो बिल्कुल। और आप इसको एक बार चेक करो, इसको ये मैंने इसको कहीं कहीं से ब्रेक किया हुआ है। इसका भी एक एड ऑन है इसके अंदर में, उसको बोलते हैं OCD, वन क्लिक डैमेज, उसको यूज करके ये क्रिएट किया हुआ है। और आप इसको देखो, रेलिंग के बाद में ऊपर वाली रेलिंग, ये विंडो वगैरह सेम उसी तरीके से यूज करी हुई है। इसकी एक चीज बाकी है, वो है इसमें साइड की जो बाउंड्री होती है वो इस पे अभी क्रिएट नहीं करी है। वो और लग जाएगी तो ये और भी अच्छा दिखाई देने लग जाएगा। ये जो घर है हमारा, ये वाला और इस साइड में मैं आपको दिखाऊं ये वाला, ये दोनों सेम है। और इसको देखो आप, इसको मैं फ्रंट एंगल से दिखाता हूँ आपको। हम आ गए हैं, ये इसके फ्रंट एंगल पे, ये देखो, ये कुछ इस टाइप का घर है। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये कैरेक्टर इसलिए लिया जाता है कि भाई उसको रेफरेंस मिल जाए कि भाई कितनी हाइट होगी उसकी, कितनी नहीं होगी। तो ये रेफरेंस बहुत जरूरी है कैरेक्टर का, कि भाई हाइट पता, मेजर पता लग जाए। तो ये आप इस घर को चेकआउट करो। इनके विंडो में भी मैंने स्टिक्स लगाई हुई है, इनकी विंडो में स्टिक्स नहीं है किसी के में, क्योंकि हमारा जो कैमरा व्यू है उसमें मेन एलिमेंट ये घर है।
तो मेन एलिमेंट जो होता है हम उसको ज्यादा डिटेलिंग करते हैं, बाकी साइड वालों को कम डिटेलिंग करते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इसको मैं जैसे ही आप शेडिंग टैब में जाऊंगा, ये फ्लैट ये इनमें विंडो में आप देखोगे तो इन्वायरमेंट का टेक्सचर आ रहा है, जो इन्वायरमेंट है उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, ग्लास लगे हुए हैं, प्रॉपरली वर्क किया है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये गया रेंडर व्यू में, ये अभी जो आपको रेंडर व्यू दिखाई देगा, ये रेंडर व्यू है एम्बियंट ऑक्लूजन का। ये कलर नहीं है, ये एम्बियंट ऑक्लूजन है, विदाउट लाइट जो काम करता है ना वो है ये। अब मैं इसको यदि कंबाइन में करूंगा, जैसे कंबाइन, जैसे ये यहाँ पहुंच गए एम्बियंट ऑक्लूजन से, मैं इसको कंबाइन में चेंज करूँ, ये रियल रेंडर आएगा जब मैं रेंडर निकालूंगा, इसके ऊपर रेंडर आएगा, ये यहीं से कलर चेंज होंगे जो होंगे। अभी इन्वायरमेंट की सनलाइट मैंने इधर से लगाई हुई है, उसको जरूरी है उसको लगाना। अब इसको आगे मैं आपको शाम को, जब इसका पोस्ट प्रोसेस हो जाएगा लगभग, मतलब इसकी टेक्सचरिंग वगैरह कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस टाइप के घर दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में शाम को कि भाई ये चीजें कैसे प्रॉपर। इसमें आप देखो कि मैंने ये साइड में ये जो घर के पास में ये होती है ना रेलिंग, ये क्या नाम है, स्टेयर, ये क्या बोलते हैं इसको, रोड के साइड में टच जो लाइन होती है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है, और उसको बिल्कुल ब्रेक ये डाउनलोड करके यूज करी हुई है, बाकी चीजें बनाई हुई है ये डाउनलोड करके यूज करी हुई है। तो मिलते हैं अब इसको टेक्सचरिंग के बाद में, तो उसका आगे देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। तो भाई टेक्सचरिंग ये हो लगभग होपफुली कंप्लीटली होगी है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो है कुछ ग्रासेस वगैरह ऐड होंगी उसके बाद होगी, और एनवायरनमेंट लगाना है, वो पेड़ वगैरह लगाने हुए थोड़े छोटे छोटे जो स्टब्स होते हैं वो ऐड करने रह गए, बाकी टेक्सचरिंग कर दिए कंप्लीट, टेक्सचरिंग और कलरिंग। कुछ जगह कलर यूज करा है, कुछ जगह टेक्सचर यूज करा है। आप देखो आपको कैसा लगता है सीन। ये है कुछ टेक्सचर होने के बाद हमारा सीन। ये हमने ग्राउंड पे भी टेक्सचर लगा दिया, ये इधर ऐसा टेक्सचर है, ये इन पे टेक्सचर है, और ये पत्थर का टेक्सचर लगा दिया इधर, ये कलर है, ये जो घर के अंदर है ये कलर है, और इधर कलर के साथ में इस ग्रीन हरे नीले वाले घर में देखोगे आप, कलर के साथ में ये जो पैटर्न बन रहे हैं, ये नॉइस लगाई हुई है, ये टेक्सचर लगे हुए हैं सारे, ये भी सारे टेक्सचर। अब इसका कैमरा व्यू देखो, जो रेंडर में आपको दिखाई देने वाला है इसके बाद में, जब ये कंप्लीटली होगा तो और भी चीजें ऐड हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसा दिखाई देगा ये देखो भाई, ये है कुछ सीन हमारा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये यहाँ स्टफ्स ऐड हो जाएंगे जिससे ये कवर हो जाए, इधर और इधर ये ग्रासेस वगैरह ऐड होंगी, जिससे और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, मस्त। तो कल इसको फुली कंप्लीट कर देंगे हम, इसके स्टफ्स वगैरह डाउनलोड करके लगा लेंगे, पेड़ वगैरह लगा लेंगे, इन्वायरमेंट लगा देंगे, तो कल ये हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल। बाय बाय।